राधे राधे दोस्तों आज हम सुनेंगे रमा यानी रंभा एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। दोस्तों रमा एकादशी जो कि दीपावली से 4 दिन पहले होने की वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। पंचामृत फल फूल नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। रात में उनकी कथा सुनकर भजन आदि किया जाता है। इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज करते थे। उनकी मित्रता इंद्रादि देवताओं के साथ थी। वह बड़े ही धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह दूसरे राज्य के राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक बार शोभन ससुराल आया, उसी दौरान पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। चंद्रभागा सोच में पड़ गई कि मेरे पति तो काफी दुर्बल हैं, यह व्रत कैसे रखेंगे। लेकिन उसके पिता ने राज्य में कानून बना रखा था कि इस राज्य के न सिर्फ व्यक्ति बल्कि सभी जीव यह व्रत करेंगे और उस दिन भोजन भी नहीं करेंगे। शोभन ने चिंतित होकर चंद्रभागा से पूछा, प्रिय अब क्या करें। चंद्रभागा ने कहा कि यदि आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं तो आप इस व्रत से बच सकते हैं। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। तब शोभन ने कहा कि मैं व्रत अवश्य ही करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार शोभन ने व्रत तो रख लिया, किंतु भूख और प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी और अंततः उसके प्राण निकल गए। सभी बहुत दुखी हुए। राजा मुचुकुंद ने सुगंधित काष्ठ से उसका संस्कार कराया। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक देवपुर प्राप्त हुआ, जो सभी प्रकार के रत्नों, स्फुटिक मणियों और स्वर्णादि से बने भवन थे। जब वह सिंहासन पर विराजमान होता तो ऐसा प्रतीत होता मानो दूसरा इंद्र विराजमान है। एक बार राजा मुचुकुंद के राज का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के दौरान जब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने शोभन को पहचान लिया और उनके निकट गए तो शोभन ने भी उनको पहचान लिया। सिंहासन से उठकर उनका आदर सत्कार किया और अपनी पत्नी और परिवार का कुशल क्षेम पूछा। तब ब्राह्मण देव ने बताया कि सभी कुशल से हैं, किंतु आप यह बताइए कि आपको यह सब कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने बताया कि यह सब रंभा एकादशी के व्रत का प्रभाव है, लेकिन अभी यह सब अस्थिर है क्योंकि यह व्रत मैंने श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। यह व्रत मैंने श्रद्धा रहित किया था। लेकिन यदि आप यह सारा वृत्तांत मेरी पत्नी चंद्रभागा को बता दें और यदि वह चाहे तो यह सब स्थिर हो सकता है। तब उस ब्राह्मण ने अपने राज्य में आकर चंद्रभागा से शोभन के बारे में सारी बातें बता दी। चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण देव से प्रार्थना करने लगी कि हे विप्र, आप मुझे उनके पास ले चलिए। तब वह ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए, जहां ऋषि वामदेव ने मंत्रोच्चार द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक करके उसका शरीर दिव्य कर दिया और जिससे वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। वह अपने पति के पास गई, जिसे देखकर शोभन भी काफी प्रसन्न हुआ। उसने अपने आसन पर बाईं ओर उसे बिठा लिया और तब चंद्रभागा ने अपने पति को अपनी सारी पुण्य अर्पण करी, जो उसने अपने पिता के यहाँ 8 वर्ष की आयु से एकादशी का व्रत करके पाया था, जो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करती थी। वो सारे पुण्य फल उसने शोभन को सौंप दिया, जिसके पुण्य प्रताप से शोभन का राज वैभव स्थिर हो गया। तो कहते हैं जो लोग रंभा एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, उनके सभी पाप कष्टों का निवारण होता है और भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।